और भक्ति। खीर का वर्णन आया था, कौशल्या ने खीर खाई, 3 गुण भगवान का प्राकट हो गया। तो 3 गुण जहां परमात्मा प्रकट होता है, कर्म और ज्ञान और भक्ति। खीर में 3 चीजें मिलती हैं, दूध, चावल और चीनी। और यहाँ पर भगवान और कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो 6 गुण है। जनकपुर में तो 6 गुण है। कौन से? पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बाद में ठहर गए। जनक को पता चला, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, विद्युत मंडल के साथ मेरे ध्यान दीजिए। अब एक बात, राम बैठे। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जल्दी जल्दी में बोले, संस्कार क्या होते हैं हमारे आपके परिवार के? हमारे आपके परिवार के संस्कार क्या होने चाहिए? जब कोई हमारे दरवाजे आगे तो पहला स्वागत, खड़े हो जाओ। ये पहला स्वागत। हमारे दरवाजे कोई आवे तो पहला स्वागत, खड़े हो जाओ। ये पहला स्वागत है। हम नहीं करे, रामायण करे। नारद बाबा गए, हारा से मिले, उठी रामायण के, भगवान खड़े हो गए। पहला स्वागत है, खड़े हो जाओ। लेकिन यहाँ समस्या है कौन सी? जनक आ रहे हैं, राम बैठे हैं, जीव आ रहा है, ब्रह्म बैठा है, जीव आ रहा है और ब्रह्म बैठा है, जीवात्मा आ रही है, परमात्मा। तो का परमात्मा खड़ा हो जाए तब भी मर्यादा नहीं गई। लेकिन वारी विश्वामित्र जैसे महामुनि, विश्वामित्र ने क्या कहा? ऑपरेटर हो तो ऐसा हो। विश्वामित्र ने क्या, राम से राम तुम तरफ बाद में कह दिया, राम लक्ष्मण बाग को चले गए। अच्छा, विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को डायरेक्ट क्यों नहीं मिलने दिया? विश्वामित्र राम जनक से राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ने डायरेक्ट क्यों नहीं मिलने दिया? उदाहरण दे कि 11,000 लाइन जा रही है और 11,000 की लाइन में 100 बल्ब लगाओ, क्या हुई? बोल दे बोल। अरे राम 11,000 है, राम तो पावर हाउस है, भगवान तो पावर हाउस है, पावर हाउस है। जिसने जहाँ से जो ट्रांसफर लगाए वही बिजली उतारी। कोई राम, कोई रहीम, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई ईसा, कोई मूसा, ये सब ट्रांसफार्मर है। जिसने ट्रांसफार्मर लगाया उतार दी बिजली, वही अपने मनाया जब ट्रांसफार्मर, वही अपने ट्रांसफर दे बैठे। लेकिन पावर हाउस तो एक ही है। अब विश्वामित्र से ऑपरेटर हो, जो ब्रह्म का स्वागत करवाना है, जनक जी के द्वारा ब्रह्म का स्वागत करवाना है। जनक का स्वागत राम से नहीं, राम जनक के द्वारा राम का स्वागत हो रहा है। विश्वामित्र ने जाओ, बगिया में चले गए, जनक जी के प्रणाम किया, बैठ गए। तेही अवसर आए दोनों भाई, गए रहे देखन फुलवारी। उसी समय भगवान तो उठे सकल, देखिए हो गया स्वागत परमात्मा का। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जनक जी ने आप पढ़ी तो क्या पूछे, गुरुदेव ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? अजीब है, बड़ी एक चौपाई की बड़ी व्याख्या है। मूर्ति मधुर मनोहर, मनोहर मधुर दोनों की व्याख्या अलग है। जनक जी के मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विशेखी। जनक को विदेह कहा जाता है, लेकिन यहाँ विशेष विदेह हो गए, ये भी लंबी चर्चा है। पर पूछ रहे कौन है? इन्हें विलोकत अति अनुरागा, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अनुराग, अनुराग, राग, अनुराग, बैराग, 3 शब्द है। क्या क्या बताएं? राग, अनुराग, बैराग। राग माने जान प्रेम, और अनुराग माने प्रेम, और बैराग जनता ही। राग माने प्रेम, किससे? संसार से प्रेम हो तो राग,
परमात्मा से प्रेम हो तो अनुराग। तो बैराग बोलते ये कहाँ है? कहीं बाहर है, हमारे आपके अंदर है, तीनों अंदर है। बचपन से जवानी तक चलता है राग, का काम में का कमा डाले, का काम में का घर में फैला है। और जहाँ जवानी खसकी बुढ़ापा आया तो का भगवान लड़का बच्चा ठीक रहे, भगवान लड़का बच्चा पोती पोता ठीक रहे, अनुराग। और एक दिन आता है न चलो जाए, न फिरो जाए, न उठो जाए, न बैठो जाए, न खाओ जाए, न पियो जाए, न दिखाए, न भराए, न पे न पिलाए, तो का भगवान हम खाई जाओ, तब होते बैराग। हमारी तरह कपड़ा रंगने से नहीं हो जाएगा बैराग, समझ में आना नहीं आता। राग अनुराग और बैराग की नहीं विलोकत अति अनुरागा बरमस ब्रह्म। ये कौन है? क्योंकि गुरुदेव मैं कौन हूँ? जनक अपने को बताए मैं कौन हूँ। सहज विराग रूप मनु सहज विराग रूप मनु सहज विराग रूप मनु सहज विराग रूप मनु अवधनपति दशरथ के जाए मम हितलाभ नरेश पठाए। विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को लेकर के जनक जी जाते हैं। जनक को एक एक शब्द की व्याख्या मेरे भाई मैं जल्दी में पूजा होने के चक्कर में भाग रहा हूँ। लेकर के जनकपुर गए, कहाँ ठहराया? राम को ठहराया कहाँ? सीता जी से कहा बेटी तुम अपना भवन खाली करो। सीता कौन है? सीता भक्ति है और भगवान वहीं ठहरते हैं जहाँ भक्ति है। सीता से कहा बेटे अपना भवन खाली करो। तो सीता जी ने कहा पिताजी हम कहाँ लाए? जनक ने तुम हमारे भवन में रहो। जनक के भवन में भक्ति और भक्ति के भवन में भगवान। आज का दिन कौन है? आज का दिन है क्वार मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। कथा के अनुसार क्वार मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। थोड़ा दिन रह गया। चौपाई बाबा जी लखन हृदय जल्दी में लखन हृदय बड़ी लंबी व्याख्या। लखन हृदय लालसा विशेखी जाई जनकपुर आई देखी। लखन और लक्ष्मण दो अक्षर है। मैंने बोला था लखन का मतलब भविष्य की बात को जानना और लक्ष्मण का अर्थ है जो लक्षण धाम राम की। जो लक्षणों से युक्त है वो लक्ष्मण है और जो भविष्य की बात जानी वो लखन है। तो लक्ष्मण ने क्या भविष्य की बात जानी? लखन हृदय लालसा विशेखी क्या जानी? लक्ष्मण है गवाह और राम है मुलजिम। आप लोग कभी मुकदमाबाजी कहाँ हो रामायण में खेल गए? हमने थोड़ी कर दी बात है तो बताए। राम है मुलजिम, लक्ष्मण है गवाह। जब मुलजिम फरार होता है तो कौन पकड़ा जाता है? गवाह। अच्छा कैसे मुलजिम में कैसे गवाह है तो सुनो। जब आकाशवाणी हुई थी कि जनि नरपो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धनियो नरवेशा, और आकाशवाणी के द्वारा भगवान सबसे पहले शेष जी के पास गए कि तुम हमारे साथ अवतार धारण करो। शेष जी ने मना कर दिया महाराज वहाँ सेवा नहीं मिलेगी। भगवान ने कहा जब तक तुम मृत्यु लोक में रहोगे तब तक हमारे चरणों की सेवा करोगे। शेष जी तैयार हो गए। अब शेष जी को लेकर के आदि शक्ति के पास गए। आदि शक्ति से कहा तुम भी अवतार धारण करो। आदि शक्ति ने मना कर दिया ना बाबा ना। क्यों? तुम हो दगाबाज। कैसे दगाबाज? द्वापर धरो कृष्ण अवतारा तह लीला विचित्र विस्तारा 16 सहस 108 पटरानी कई ठाए उठा था हम राधा वरी जन्म दुखारी अब तक नाई बिसर की बनवारी ताते हम अवतार ले आपे के धाम परम सुख कुंजा से करी प्रीत हमें बेगाना कर दिया बंसी बजा के सामने। अरे आप कहेंगे ये कहाँ सुना रहे हो? पहले द्वापर हुआ कि त्रेता हुआ? आप द्वापर की बात क्यों ला रहे हो त्रेता से पहले? आप द्वापर की तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा जवाब दें। इसमें गेहूं खड़े हैं,
इस समय गेहूं खड़े हैं भैया, और गेहूं के बाद में क्या होगा? गेहूं के बाद में क्या करोगे? धान। अच्छा हमें ये बात, पहले धान है कि गेहूं हो? पहले गेहूं बह जाती, धान बह जाती। न जाने कितनी धान हो चुके, न जाने कितनी बार गेहूं हो चुके, मेरे भाई ऐसे न जाने कितनी बार त्रेता हो चुका, न जाने कितनी बार द्वापर हो चुका। एक बड़ा प्यारा भजन है, हनुमान जी चक्कर में पड़े थे। हनुमान जी चक्कर में, सुना होगा भजन है, हनुमान जी चक्कर पड़ गए। कब भगवान आए हैं तो भगवान बैठे सवेरे को भजन कर रहे हैं, राम राम सीताराम राम 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 राम। अब हनुमान चक्कर, हनुमान चक्कर में बोले प्रभु जो का बनाए, ये क्या कर रहे हो? अंजनी लाल ये पूछे हे अवध हुआ, आप जप रहे हैं नाम की माला, आप जप रहे हैं किसके नाम की माला, आप जप रहे हैं किसके नाम की माला, आप जप रहे हैं किसके नाम की माला। अंजनी लाले पूछे हे अवध वाला, आप जप रहे हैं किसके नाम की माला, आप जप रहे हैं किसके नाम की माला। चक्कर में पड़े हैं, लंबा विषय है, प्रसंग है, भजन है। आप जप रहे हैं किसके नाम की माला, बोले मुस्कुराते भगवान बताओ मैं नाम रे, गुड़िया घुमा के बोलूं मैं भी राम राम रे। तो राम जी के राम कौन, प्रश्न ये है डाला, आप जप रहे हैं किसके राम के राम को। दादा हमता आप एक राम बना देते, सब खपड़ी पिली हुई गई, हमें नाम है तुम्हारे कोई और राम। हमको बताओ राम के राम कौन, राम जी के राम। हनुमान जी का प्रश्न है राम जी के राम कौन। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन मैंने कहा हम थोड़ा पूजा कराए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। माता जी के दरबार में जो उनकी पूजा, चलिए खैर, आदि शक्ति ने मना कर दिया। भगवान ने कहा सुनो हम तुम्हें वचन देते हैं, एक नारी व्रतरत सदा पाले निज मर्याद, शेष संग साक्षी रहे वचन न हुई है बात। अब कि हम एक नारी व्रतधारी रहेंगे, शेष जी हमारे गवाह होंगे। और एक वचन, शादी से पहले हम तुम्हें एक बार दर्शन देंगे। ए भाई शादी, सब लोग आ गए, राम बने, लक्ष्मण बने, सीता बने, लेकिन कल है कुआर की पूर्णमासी और परसों है कार्तिक की परेवा, परसों ही धनुष यज्ञ है, कल का ही दिन बीच है। राम सीता का मिलन हुआ नहीं, लक्ष्मण सोच रहे हैं मैं गवाह हूँ, माता जी का और भैया का मिलन हो जाए, हमारी गवाही छूट जाए। तभी लक्ष्मण लखन हमें लालसा की देखी, जाई जनकपुर आइए, देखी जनकपुर घूमे काजन को मिलन है, हमारी गवाही छूट जाए। लेकिन भगवान राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल काफी हुलसानी। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन जाई, प्रभु सकोच भय प्रगट न कहाई, जो रायो आयुष में पावन नगर दिखा। भैया लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, आगे तो दिखाएगा मैं। विश्वामित्र का तुमने का देखो है जनकपुर, तुमने का देखो है, बोले देखो तो नहीं, तुम का दिखाई दे होगा कैसे नहीं, तो कहा जनकपुर के लड़का दिखाई नहीं। तो विश्वामित्र जब लड़का दिखाई दे तो दिखाओ ना, तुम कहा हुआ नहीं हो जाए। लेकिन भगवान से कोई जीता है तो भगवान क्या बोले, जो लक्ष्मण लड़का है ना, लड़कन संग को खेलने लगे और हम ही तो नगर दिखाई, तुरंत लैया हम ही तेरे संग में गए। बोलो दिया रामचंद्र की, भगवान से कोई जीता है मेरे भाई। चल पड़ेगा विश्वामित्र, तुम हो कौन, राम तुम कौन हो, राम कौन है। धर्म से तू पालक तुम्हें
सुख निधान दोनों भाई। देखो एक है नगर और एक है नगर, दोनों में अंतर जानेंगे। नगर और नगर में अंतर जानते हो? नगर है एक वचन और नगर है बहुवचन। नगर ये सब नगर है और नगर में तो जाई देखी आप वो नगर सुख निधान दो भाई, करो सुफल सबके ने सुंदर बदन दिखाए, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले दो लोचन सुखदाता। जैसे सुना आप देखन नगर भूप सुताए, समाचार पुरवासिन धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग कनि निरूपन लागी। रंग माने कुछ लोग का दरिद्र ना, दरिद्र में और रंक में गरीब में अंतर है। गरीब और चीज है और दरिद्र और चीज है। कभी कभी लोग कहते सुदामा दरिद्र थे ना, खबरदार किसी ने कह दिया सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब थे। अच्छा दरिद्र कौन है? दरिद्र की परिभाषा मालूम है? नहीं मालूम। सुन लो दरिद्र की परिभाषा, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी किसी इच्छा संतुष्ट नहीं है, वही दरिद्र है। जो भी जाए बहु भी जाए बहु भी जाए, सब कुछ होने के बाद में जिसकी इच्छाएं अनंत हैं वही दरिद्र है। रावण दरिद्रता में मर गया। सप्तदीप नौखंड प्रचंडा 14 भुवन बजावे डंडा, और ऐसा रावण दरिद्रता में मर गया क्योंकि उसने अपनी मन की नहीं कर पाई। कौन सी? स्वर्ग को सीढ़ी लगाने को था, सीढ़ी न लगा पाया। परमात्मा के जाने की सीढ़ी जानते हैं आप लोग? कथा भटक जाती है। परमात्मा के जाने की सीढ़ी है, जानते हो? सीढ़ी पड़ी है भगवान के जाने की सीढ़ी, जानते हो? अच्छा नहीं जानते तो कैसे गई हो? कैसे जाओगे? कबीर जी कहते हैं सजन घर सजनी कैसे गई हो, परमात्मा के यहाँ जाने के सीढ़ी के डंडे हैं 9। नहीं मालूम है तो मैं 9 डंडे गिनाता हूँ। नोट करो, कागज कलम लेकर के लिख लो, और जब डंडे जान लो चढ़ियो पैसे दादा गिन पर जाओ। 9 डंडे हैं।
या तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होती है, अन्यथा जीना होता है। और जिसके घर में जीना नहीं है तो मरना समझो। परमात्मा के जाने की सीढ़ी के 9 डंडे हैं, 9 डंडे में बोलूंगा। अब है बोलने की रात में बोले, रात में रखो, समय भाग रहे हैं, थोड़ा हम जल्दी में है, कम से कम सिखाने लग जाए बात। दरिद्रता कौन है? दरिद्र कौन है? सब कुछ होने के बाद जिसकी इच्छाएं अनंत है वही दरिद्र है। सुदामा दरिद्र गरीब थे। धाये धाम काम सब त्यागी मनोरंग लूटन लागी। छतों पर चढ़े हैं, खिड़कियों में झांक रहे हैं। जो अभी नई नई नवेली बिचारी आई थी उनके लिए बाबा जी कितनी बड़ी, न वे सड़क पर आ सकती न छत पर चढ़ सकती, तो उनके लिए युवती भवन झरोख है वही जहां। युवती भवन झरोख लागी, निरख राम रूप अनुरागी। सखियां आपस में बातें करती, बहुत लंबा विषय। भगवान आगे बढ़े। दोस्ती की भगवान ने किससे? बालकों से। मेरी बहनों, बालकों से दोस्ती की क्यों? बालक का शुद्ध हृदय होता, जैसा बीज डालोगे, जैसा सीखा, पूरा कागज समझो, पूरा कागज जैसा लिखोगे वैसे। मेरी बहनों, बच्चों को क्या सिखावे? आप चाहो तो वीर बना दो, आप चाहो तो कायर बना दो, आप चाहो तो चोर बना दो, आप चाहो तो गुप्ती खेलन वालों बना दो। बनाने वाले तुम हो। बच्चा बनाओ, पैदा करना बंद करो। बच्चा एक बनाओगे तो तुम्हारा वंश चल जाएगा। एक बना दोगे तुम्हारा वंश चल जाएगा। पैदा मत करो, बनाओ। बनाने की चर्चा लंबी है। बालकों से दोस्ती, भगवान दोस्ती से सुग्रीव सुदामा दोस्ती करते हैं। जिनका दामन सुंदर है भगवान उनसे दोस्ती करते हैं। जिनकी गर्दन सुंदर है सुकंठ सुग्रीव, उनसे भगवान दोस्ती, बालकों से दोस्ती की। बालक कभी झूठ नहीं बोलता, घर में सीखता है। सुल्ताना डाकू की नौटंकी देखी अब तो न देखो दिखावे, नौटंकी दिखाइए। सुनो मेरी बहनों, सुल्ताना डाकू की नौटंकी। सुल्ताना डाकू को जब फांसी लगी तो उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। सुनो मेरी बहनों, माँ आई, हाथों में कड़ी, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। माँ आगे बढ़ी, मेरा बेटा कुछ कहना चाहता, लेकिन सुल्ताना ने अपना मुंह बढ़ाया और अपने मुंह से अपनी माँ की नाक काट ली, दांतों से नाक काट ली। लोगों ने कहा ये क्या किया? सुल्ताना ने कहा यही तो न्याय है जिस दिन मैंने पहली बार मुर्गी का अंडा चुराया था। अगर माँ मेरे थप्पड़ मारती और कहती वहीं रखिया जहां तूने चुराया था, आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता। मेरी बहनों, बच्चे को तुम बनाती, तुम बनाती, इसलिए ध्यान देना। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, प्रसंग समय हो रहा है ना। भगवान ने बालकों से दोस्ती की और पूर्व दिश गए 2 भाई। बहुत लंबी चर्चा है यहाँ पर। पूर्व दिश गए 2 भाई, एक चौपाई मैंने कहा 2 घंटे की चर्चा। पूर्व दिश गए 2 भाई, जब धर्म की भूमि बनाई, अति विस्तार चारु बलिधारी, विमल बेद का रुचे समारी, 34 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महताला, कई पाछे समीप जो पासा, अपर मंच मंडली लीला, राम दिखावे अनुजय रचना, कई प्रिय मधुर मनोहर बचना। पार्वती ने कहा महाराज जा, अरे लवमा ने जानते हो, लवमा ने लड़काओ, लवमा ने आज वाला लव नहीं जो सड़कन पर मारा मारा घूमता है। तुलसी बाबा का साहित्य देखिए, लव माने लव, लव निमेश में भुवन निकाय रचेगा। लव माने निमिष, जानते हो निमिष? जानते हो निमिष कहते हैं पलक को झपकने को निमिष कहते हैं। जब पलक दोनों आपस में टच हो जाए और कितने जरूरत है, अब जनता भाषाएं हो तो निमिष है, पलकों का चिपकना निमिष है। और आपस में न चिपके, आधी दूर से लौट जाए पलक, ऐसा कहा तो लव, निमिष का आधा है लव। समझ में आ रहा? निमिष का आधा है लव। लव पार्वती कहीं बोले बाबा, लव निवेश नगर निकाया, रचे जासु अनुशासन माया, भगत हेत दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखचाला। लौट के आए, बच्चों को विदा किया, गुरुदेव के पास बैठे। गुरुदेव संध्या का समय है तो
बैठ गए तो गुरुदेव की कथा सुनी। कहत कथा इतिहास सुन। ध्यान दीजिएगा, कथा कै बजे तक होना चाहिए ये पता है कथावाचक सुनने वालों पे, कथावाचक भी इनमें होंगे और सुनने भी बैठे हो। कथा कै बजे तक? 12 बजे के बाद में कथा नहीं होना चाहिए। 12 बजे के बाद आरती नहीं होना चाहिए। रामायण कहीं नहीं कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुगजाम शिरानी आधी रात भी कथा बंद। आजकल लड़का 4 बजे तक चिल्ला, 4 बजे तक कथा हो, 4 बजे तक कथा हो। और जो लोग देखते हैं आजकल लड़कियां ज्यादा होंगे और पढ़े हैं नमो दसों मुश्किल है समझो तो नमो दसों और अपने नाम के आगे लिखते हैं शास्त्री। वारे आदमी अब अगर उनसे पूछो शास्त्र कई है तो जो है ना हम लोग शास्त्र है कई और लिखते हैं शास्त्री, फलाने शास्त्री, फलानी शास्त्री। अरे काहे इन शास्त्रों की जरूरत करे मोहम्मद दादा? शास्त्रों के नाम नहीं जानते, शास्त्र कितने ये भी नहीं जानते। अरे कथावाचकों में बढ़िया मानता भगवान का भजन करते, लेकिन इन दिगरियों की ना सीखो पढ़े हो दादा।